नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्किन डॉक्टर में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार देश और दुनिया में फैलता ही जा रहा है। हम अगर अपने ही देश भारतवर्ष की बात करें तो भारतवर्ष में ही इस वक्त कोरोना वायरस से संक्रमित की संख्या 4 लाख से ज्यादा हो गई है। लेकिन इसी बीच एक अच्छी खबर भी आई है कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल के ब्रांड फेबीफ्लू को कोरोना वायरस के माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में अप्रूव कर दिया गया है। हालांकि ये ड्रग अभी कोरोना वायरस के सीवियर या वेरी सीवियर केसेस के लिए अप्रूव नहीं है और सिर्फ कोरोना वायरस के माइल्ड टू मॉडरेट केसेस के लिए ही अप्रूव है। लेकिन ये भी अपने आप में एक राहत भरी खबर है, क्योंकि इस वक्त कोरोना वायरस का संक्रमण देश में इतना फैल चुका है तो हेल्थ इंडस्ट्री पे काफी बड़ा एक क्राइसिस सी सिचुएशन आ गई है, क्योंकि पेशेंट काफी ज्यादा हैं लेकिन वेंटिलेटर्स की संख्या अभी भी लिमिटेड है। तो इस हिसाब से ये ड्रग काफी हद तक हेल्पफुल रहेगा। और क्योंकि ये ओरल फॉर्म में है यानी कि टैबलेट फॉर्म में है तो पेशेंट का ईज ऑफ यूज और कन्वीनियंट भी काफी रहेगा। इसकी एमआरपी 3,500 रुपए प्रति स्ट्रिप रखी गई है, जिसमें कि 34 गोलियां हैं, यानी कि एक गोली की कीमत अंदाजन 103 रुपए पड़ेगी। फेविपिरावीर यानी कि फेबीफ्लू एक प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड ड्रग है, यानी कि आप इसे डायरेक्ट केमिस्ट के यहाँ जाके नहीं ले सकते। इसे लेने के लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन अनिवार्य किया गया है और इसे लेने से पहले आपको एक कंसेंट फॉर्म पे साइन भी करना पड़ेगा। कंसेंट फॉर्म साइन करने के बाद डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही आप इस दवा को ले सकते हैं। इस दवा की डोजेज इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 1800 mg सुबह और 1800 mg शाम रिकमेंड किया गया है और दूसरे से 14वें दिन के लिए 800 mg सुबह और 800 mg शाम के लिए रिकमेंडेड है। ग्लेनमार्क का इस ब्रांड को लेकर ऐसा क्लेम है कि माइल्ड टू मॉडरेट कोरोना वायरस के केसेस में ये 88% क्लिनिकल इंप्रूवमेंट शो करता है और वायरल लोड में सिर्फ 4 दिन में ही काफी कमी ला देता है और जिसके वजह से काफी हद तक सिम्टोमेटिक और रेडियोलॉजिकल इंप्रूवमेंट शो होने लगता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ग्लेनमार्क द्वारा इस मॉलिक्यूल पर हुई 4 अलग अलग स्टडीज के बारे में बताया गया है, जिनमें से 2 चाइना में हुई है, एक रशिया में और एक जापान में हुई है। इसके अलावा एक और स्टडी जो इंडिया में इंडियन पेशेंट के साथ हुई है के बारे में भी बताया गया है, लेकिन उसकी फुल डिटेल अभी शेयर नहीं की गई है। तो आइए जानते हैं उन 4 स्टडीज के बारे में जो कि चाइना, रशिया और जापान से हैं कि उनमें क्या क्लिनिकल आउटकम रहा। पहले हम जानते हैं चाइना में हुई स्टडी के बारे में जो 80 पेशेंट पे हुई थी। इसमें फेविपिरावीर का कंपैरिजन था लोपिनावीर और राइटोनावीर के साथ। इस स्टडी में यह पाया गया कि फेविपिरावीर का सेफ्टी प्रोफाइल लोपिनावीर या राइटोनावीर के कंपेरेटिवली ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा वायरल क्लियरेंस टाइम में भी फेविपिरावीर सिर्फ 4 दिन लेता है, वहीं पे लोपिनावीर या राइटोनावीर 11 दिन का समय लेते हैं। इसी तरीके से कोरोना वायरस से संक्रमित माइल्ड मॉडरेट पेशेंट के चेस्ट सीटी में भी काफी इंप्रूवमेंट शो हुआ फेविपिरावीर के साथ। एक और स्टडी है दोस्तों जो अगेन चाइना में हुई, जिसमें 236 पेशेंट इन्वॉल्व थे। आइए अब जानते हैं उस स्टडी के बारे में। ये स्टडी दोस्तों कंपैरिजन है फेविपिरावीर का यूमीफिनोवीर के साथ। ये स्टडी बताती है कि फेविपिरावीर का 7वें दिन क्लिनिकल रिकवरी रेट 71.4% था, वहीं यूमीफिनोवीर का 55.8% ही था। इसके अलावा कोरोना वायरस के कॉमन सिम्टम जैसे कि फीवर या कफ को दूर करने में ये यूमीफिनोवीर के मुकाबले कम समय लेती है। अब आते हैं रशिया में हुई फेविपिरावीर की स्टडी पे। इसमें 390 पेशेंट इन्वॉल्व थे। ये स्टडी भी कहती है कि फेविपिरावीर की 80% अधिक एफिकेसी है स्टैंडर्ड थेरेपी के मुकाबले। इस स्टडी के अनुसार जो पेशेंट फेविपिरावीर यूज कर रहे थे उनका फीवर रेजोल्यूशन सिर्फ 3 दिन में हो गया, वहीं जो पेशेंट स्टैंडर्ड थेरेपी यूज कर रहे थे उनका फीवर रेजोल्यूशन 6 डे में हुआ। अब बात कर लेते हैं जापान में हुई स्टडी के बारे में। इस स्टडी में 2141 माइल्ड टू मॉडरेट कोरोना वायरस से संक्रमित पेशेंट थे। इस स्टडी में भी सेम रिजल्ट आया और क्लिनिकल इंप्रूवमेंट चाहे वो डे 7 में हो या डे 14 में हो फेविपिरावीर के साथ बहुत अच्छा रहा।
तो ओवरऑल दोस्तों, जो 4 स्टडीज के बारे में ग्लेनमार्क ने क्लेम किया है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो तो काफी तारीफ बता रही हैं इस ड्रग के बारे में। और जो इंडियन स्टडी है उसके फाइनल आउटकम का भी हमें इंतजार है कि उसमें क्या आउटकम आता है। लेकिन फिलहाल के लिए तो यही है कि कम से कम भारतवर्ष को एक ऐसा ड्रग मिल गया है जो कोरोना वायरस के एटलीस्ट माइल्ड टू मॉडरेट केसेस के लिए अप्रूव्ड है और जिसको डॉक्टर इजीली प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो अंत में बस अब हम ये जानते हैं कि इसके क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, किन केसेस में या किन पेशेंट को ये दवा नहीं दी जा सकती है। इस ड्रग के एडवर्स इफेक्ट में डायरिया या न्यूट्रोफिल काउंट का घट जाना या यूरिक एसिड का बढ़ जाना शामिल है। फेबीफ्लू को सीवियर किडनी या लीवर इंपेयरमेंट के केसेस में, या प्रेग्नेंट लेडी को, या वो जो बच्चों को दूध पिला रही हैं उनको नहीं देना चाहिए। जिन लोगों को यूरिक एसिड से रिलेटेड समस्या है या गाउट से रिलेटेड समस्या है, उनको भी ये दवा देने से पहले सावधानी बरतना चाहिए। आशा है दोस्तों कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।